हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीवी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में इंपॉर्टेंट लेवल जो था हमारा कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस का, उसको बिटकॉइन ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है कंटिन्यूसली। और इंपॉर्टेंट लेवल से क्या हमें सपोर्ट मिलेगा और तो क्या हम देखेंगे आने वाले नेक्स्ट 2 वीक के अंदर न्यू ऑल टाइम हाई बिटकॉइन के लिए, और इस सब का जो इंपैक्ट है वो ऑल्ट कॉइन पे क्या रह सकता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीवी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कांटेक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, तो डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग में कभी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर आप सेकंड बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। कोर्स जो है ऑनगोइंग है फर्स्ट बैच का academy.cryptoinsiderta.com पे। अगर आपको फीडबैक चाहिए या फिर आप ट्रायल वर्जन यूज करना चाहते हो तो डिटेल्स आप चेकआउट कर सकते हो वेबसाइट के मेन पोर्टल पे जाके। और अगर इंटरेस्टेड हो तो अभी जो डिस्काउंट ऑफर चल रहा है सेकंड बैच, उसका जरूर आप बेनिफिट उठा सकते हो। तो दोस्तों, अब बिना देरी के शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। जी हाँ, बिटकॉइन ने कल के दिन क्लोजर कहां लिया? ठीक हमें देखने को मिला क्लोजर $50,850, और ठीक कह सकते हो कि गोल्डन रेशियो के नीचे। गोल्डन रेशियो कहां से? अगर मैं रिट्रेसमेंट की बात करूं तो रिट्रेसमेंट का गोल्डन रेशियो के ठीक ऊपर हम गए थे। कल के दिन हमने पीक बनाया लगभग $51,386, लेकिन क्लोज नहीं बना पाए एंड हमने क्लोजर नीचे लिया। आज के दिन वापस से हमने रीट्राई किया 51,000 को ब्रेक करने की, लेकिन फिलहाल इस वक्त जो है हम इसी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं 51,000 के आसपास। क्या आज का दिन हमारा 51,000 के ऊपर क्लोजर मिल पाएगा? अगर ये मिलता है तो इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है उसकी बात मैं जरूर करूंगा। वीकली चार्ट पे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, और वीकली चार्ट पे आप अगर ध्यान से देखोगे तो अगर हमें किसी भी हाल में 21 ईएमए लाइन के हम ऊपर चले जाते हैं, यानी कि 53,000 या उसके ऊपर क्लोजर मिल जाता है, तो बहुत अच्छा क्लोजर माना जाएगा वीकली चार्ट पे बिटकॉइन के लिए। और जहां पे बिटकॉइन 54,000 का जो क्रिटिकल लेवल है वो क्या क्रॉस होने से पहले हम कयास लगा सकते हैं कि बिटकॉइन यहां से ऊपर जा सकता है? तो नहीं, यहां पे अभी ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अदरवाइज यहां पे हमें 1-2 वीक और ट्रेड करता हुआ बिटकॉइन दिख सकता है। वर्स्ट के सिनेरियो मैंने बता रखा है आपको कि अगर यहां पे फेल होता है, सपोर्ट नीचे से नहीं मिलता तो हम फर्दर नीचे जाएंगे। अगर सपोर्ट मिलता रहता है तो हम इसी रेंज में ट्रेड करते रह जाएंगे अगले 1-1.5 महीने। और यहां पे अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है, चाहे बिटकॉइन ऊपर जाए या इसी रेंज में हम ट्रेड करें, तो हमें एक मिनी ऑल्ट सीजन यहां पे देखने को मिल सकता है। और उसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं ऑलरेडी हो चुका है। फिलहाल उसकी बात मैं डोमिनेंस चार्ट पे करूंगा। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस येलो लाइन के ट्रेंड जोन के अंदर कब तक बिटकॉइन आएगा, क्योंकि यहां पे जैसे ही बिटकॉइन उस जोन के अंदर आएगा तभी से हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखेगा। आज है फ्राइडे का क्लोजर होता है इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीक के ओपनिंग कैंडल के लिए, तो यहां पे इंपॉर्टेंट होगा क्या हम 53,000 के टूवर्ड्स बढ़ते हैं पूरे दिन में या नहीं, या फिर हम इस इंपॉर्टेंट जोन को अगले 5-6 दिन तक रीटेस्ट करते रहेंगे। क्योंकि ये है गोल्डन रेशियो, तो यहां पे रेजिस्टेंस हमें जरूर मिलेगा, लेकिन अगर हम रिजेक्ट होते हैं तो फिर से देखना इंपॉर्टेंट होगा। 49,800 से हमें बाउंस मिलना ही चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूं यहां पे? क्योंकि हम ठीक RSI के ऊपर आ गए। कल का क्लोजर हमें 50 के ऊपर मिला है और इस वक्त हम 50 के ऊपर चल रहे हैं। यहां पे हम वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है इसे रीटेस्ट करें या फिर यहां पे साइडवेज एक्शन दिखाए, और बेस्ट के सिनेरियो अगर ये कंफर्म होता है तो यहां पे जिसकी बात मैंने आपको कही थी कि अगर हम इस ट्रेंड जोन से बाहर आते हैं और 50 का RSI लेवल ब्रेक करते हैं, गाइस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिटकॉइन। हो सकता है बिटकॉइन हमें न्यू ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखे अगले कुछ दिनों में या फिर अगले 2 से 4 वीक के अंदर। तो ये सब प्रोबेबिलिटी बन रही है। क्या यहाँ पे बिटकॉइन का ऑल टाइम हाई रीच होने वाला है जनवरी में या दिसंबर में ही? तो जो भी फैक्ट चार्ट पे दिख रहे हैं उसके हिसाब से नहीं। बुल रन हमारा ट्रेंड हो चुका है, लेकिन हमेशा याद रखना है क्योंकि हम अभी मेजॉरिटी पोर्टफोलियो बिटकॉइन में बने हुए हैं तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बीइंग ए कम्युनिटी। लेकिन यहां पे अगर मिनी ऑल्ट सीजन का स्कोप बन रहा है तो जरूर हमें उसका बेनिफिट उठाना होगा, और इसके लिए मैं जरूर आपको अपडेट करूंगा ओवर दिस वीकेंड। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्या हम यहां से रिजेक्ट होते हैं या फिर हम ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक दिखाते हैं। अगर यहां से बाउंस बैक मिलता है तो न्यू ऑल टाइम हाई इसी रैली में हमें देखने को मिल जाएगा, और ऑब्वियसली 70,000 का जो क्रिटिकल लेवल जो है, जो कि अभी तक बिटकॉइन ने क्रॉस नहीं किया, वो क्रॉस करता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी इस समय जल्दी है। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जहां पे अभी हम ट्रेड कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बाउंड्री लाइन है। यहां से रिजेक्शन मतलब नीचे जाना, और नीचे अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो ब्रेक कर सकते हैं नीचे की तरफ, लेकिन
चांसेस वाइज मैंने आपको बताया था पिछले वीक संडे को कि यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं और अगला 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा और उस 3 दिन में बिटकॉइन ने कहीं ना कहीं मोमेंटम इसी येलो लाइन के आसपास बना के रखा। कल के दिन हमने ब्रेकआउट कर लिया, ब्रेकआउट सिर्फ येलो लाइन से नहीं किया बल्कि 200 EMA लाइन डेली चार्ट पे हमें ऊपर की तरफ क्लोजर देता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे आज वर्स्ट के सिनेरियो हो सकता है 49,600 लेवल रीटेस्ट हो यानी कि अगले 2-3 दिन में, लेकिन इंपॉर्टेंट होता है क्या आज का कैंडल, वीकली कैंडल हमारे फ्यूचर के चार्ट पे ऊपर की तरफ क्लोजर लेता है या नहीं, और अगर यहाँ पे क्लोजर मिलता है तो हमारा वीकली का जो स्पॉट चार्ट है वो कैसे क्लोजर लेगा, क्योंकि वहां पे डिसाइड हो जाएगा कि ऑल सीजन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो वापस से शुरू होने वाला है या नहीं। मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा है चाहे बिटकॉइन का बुल रन एक्सटेंड हो, चाहे बुल रन का टॉप यहीं दिसंबर में देखने को मिले, हमें एक और सीजन जरूर देखने को मिलेगा जनवरी के मंथ में, और उसकी शुरुआत यहां पे जरूर होता हुआ दिख रहा है। डोमिनेंस चार्ट भी इसका सजेशन दे रहा है हमें, लेकिन हमें चाहिए कंफर्मेशन। तो कंफर्मेशन के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार और सही, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल है, इन सब पे नजर रखना है। और डेफिनेटली अगर मैं शॉर्ट आवर्स की बात करूंगा तो डेफिनेटली अभी सब कुछ आपको बुलिश नजर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम असेंडिंग ट्रायंगल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इस हिसाब से जिस हिसाब से चीजें चल रही है, इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली 50,600 के आसपास है, और अगर नीचे जाता है तो 50,300 के आसपास हमें अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा। RSI जो है लोअर लो बनाता हुआ दिख रहा है और लोअर हाई और प्राइस लेवल भी उसी जोन में स्टक है, और इसे कहते हैं कंसोलिडेट हो रहा है मार्केट। जिस हिसाब से कंसोलिडेट यहां पे हुआ ये इंपॉर्टेंट लाइन था, ठीक वैसे ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब ये लाइनें मैंने कब ड्रॉ की हुई हैं आपको पता है, और ये लाइनें जो हैं काफी दिनों से फेब लेवल पे हमारा ड्रॉन है, और मैंने आपको बताया था ये लेवल 51,000 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब हम ऊपर जाएंगे, और इसके बाद जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा ये येलो लाइन, यानी कि इसके ऊपर आना, यानी कि 54,000 के ऊपर आना, और सेफ साइड का हूं तो एग्जैक्टली 54,500 के ऊपर जैसे हमारा डेली क्लोजर होने लगता है बैक टू बैक। तो गाइज वी आर गोइंग टू सी न्यू ऑल टाइम हाई डेफिनेटली आने वाले डेज में, लेकिन फिलहाल अभी कंसोलिडेट हो रहा है 1 आवर के चार्ट पे। अगले कुछ आवर्स हमें मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज एक्शन दिखेगा। 4 आवर के चार्ट पे हम इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं, यानी कि 200 EMA लाइन, यानी कि इसके ऊपर क्लोजर लेना बहुत जरूरी है। 4 आवर के चार्ट पे हम क्लोजर नहीं बना पा रहे हैं, हम बार बार इसी लेवल पे जो है मेंटेन करके रखा हुआ है, गोल्डन रेशियो को रीटेस्ट कर रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, की लेवल है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ से रिजेक्ट होते हैं और हमें अगर 21 EMA सपोर्ट नहीं देता है, नियर बाय 49,300 के आसपास बना हुआ है, अगर वो सपोर्ट नहीं देता है तो डेफिनेटली जिसकी बात मैंने आपको कही थी वैसा कुछ पॉसिबिलिटीज प्ले आउट होता दिखेगा। अदरवाइज अगर ये नीचे जाता है सपोर्ट भी लेता है तो भी हम फर्दर अपसाइड जाते हुए देख सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे 4 आवर के कैंडल पे गोल्डन रेशियो के ऊपर बैक टू बैक मेंटेन कर लेते हैं और 200 EMA लाइन के ऊपर क्लोजर लेना शुरू कर देते हैं जो कि है 51,500 EMA लाइन, तो ये बहुत अच्छा होगा बिटकॉइन के लिए आने वाले डेज के लिए। और अगर मैं बात करूं ओवरऑल मंथली चार्ट पे, तो मंथली चार्ट पे आपको मैं बताना चाहूंगा और याद दिलाना चाहूंगा कि दिसंबर 2020 में हमें मोमेंटम दिखा था अपसाइड, यानी कि ग्रीन कैंडल, और फिलहाल जो है अभी हमारा जो कैंडल है वो रेड है, और इसको ग्रीन कैंडल बनने के लिए कम से कम $57,027 से ऊपर जाना होगा, तभी ये ग्रीन बन सकता है। आपको क्या लगता है दिसंबर के क्लोजर से पहले ये कैंडल ग्रीन हो जाएगा या नहीं, या फिर ये नीचे आएगा और नीचे का लेवल जो मैंने आपको बता रखा है वर्स्ट के सिनेरियो 38,000 के लेवल तक भी जा सकता है, तो क्या वो उस तरफ हमारी रफ्तार होगी या फिर हम देखेंगे इस कैंडल को ग्रीन होते हुए अगले एक वीक के अंदर अंदर। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा, आप भी बने हुए, मैं भी बना हुआ हूं। हिस्ट्री सजेस्ट करता है कि ग्रीन कैंडल होगा, ऑल दो नवंबर के लिए भी ये सजेस्ट करता है, बट हुआ नहीं। तो यहाँ पे मोमेंटम वाइज भी हम प्रीवियस के बुल रन से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है दिसंबर का, तो गाइज मंथली चार्ट वी आर बुलिश, आने वाले 5-6 महीने हमारे बहुत ही ज्यादा बुलिश होगा। अगर हम रेड कैंडल रहते हैं लेकिन 51,000 या उसके ऊपर क्लोजर लेते हैं मंथली चार्ट पे, इट विल बी लाइक आने वाले डेज हमारे भले साइडवेज एक्शन दिखाए, लेकिन ग्रोथ जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बहुत ज्यादा आने वाले नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में। बिटकॉइन की बात कर रहा हूं स्पेशली, क्योंकि जब तक मार्केट का टॉप नहीं आता तब तक बियर रन यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। ऑल दो जो सिनेरियोज बन रहे हैं उसकी भी बात करूंगा इस मंथ के कैंडल क्लोजर के साथ ही मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अब यहां से बिटकॉइन क्या कर सकता है और क्रिप्टो करेंसी 2022 में क्या कर सकता है। आपको अगर इस चैनल के साथ 1 साल हो चुके हैं जुड़े हुए, तो आपको पता है कि मैं 1 साल का पूरा आपको बही खाता बताने की कोशिश करता हूं। तो कुछ वैसा ही मैं रिव्यूज लेके आऊंगा आने वाले मंथ में, यानी कि जनवरी मंथ के स्टार्टिंग डेज में। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी का जो सिनेरियो है। तो जल्दी से चलते हैं डोमिनेंस चार्ट पे। डोमिनेंस चार्ट अभी ग्रीन कैंडल बना रहा है, कल का रेड कैंडल था, और हमने लोएस्ट जो देखा वो देखा 40.02 का लेवल हमने देखा, और वहां से बाउंस बैक लेता हुआ बार बार दिख रहा है बिटकॉइन का डोमिनेंस लेवल। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल व्हाइट लाइन, आपको पता है कि ये मैंने क्यों ग्रे कर रखा था, अभी से नहीं, मई के मंथ से हम इसी जोन के आसपास ट्रेड कर। अगर
हम इसे ब्रेक कर लेते हैं, जो कि जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी बन रही है इस वक्त, याद रखना। और अगर हम ये ब्रेक कर लेते हैं यानी कि 39.69 के लेवल के नीचे हम क्लोजर ले लेते हैं डोमिनेंस चार्ट पे, गाइस वी आर गोइंग टू सी अनदर ऑल्ट सीजन इन दिस बुल रन। और ये बुल रन एक्सटेंड हो चुका है, ये मान के चल लिया हमने, और यहाँ पे एक ऑल्ट सीजन यानी कि बिटकॉइन बढ़ाने का एक जरिया हमें मिलेगा फिर से आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर। तो हम इन सब का बेनिफिट उठाएंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए कंफर्मेशन। ऑलरेडी मैंने कुछ कुछ एंट्रीज बताई थी, उसमें अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो मैं आपने जरूर री एंट्री लिया होगा उस प्राइस टारगेट पे जिसमें मैंने आपको कहा होगा। अगर नहीं लिया, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ था तो आप जरूर मेंटेन किए होंगे, तो वो लेवल आपको बढ़ता हुआ दिखा होगा। स्पेशली बात कर रहा हूँ कुछ ऑल्ट कॉइन की, जैसे मैटिक की बात कर रहा हूँ, जैसे WRX की मैं बात कर रहा था। तो इन सारे ऑल्ट कॉइन में अब मोमेंटम अपसाइड जाता हुआ दिख रहा है, और अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड गया है। मैंने आपको 2300 और 3200 के बीच में कहीं ना कहीं मैटिक में एंट्री लेने की बात कही थी, और अभी वो ऑलरेडी 50-100 से ऊपर जा चुका, ऑलमोस्ट 2x कर चुका है। बट इन सब की बात हम आने वाले डेज में और ज्यादा करेंगे कि कौन से ऑल्ट कॉइन में हमें पोजीशन लेना होगा, स्पेशली जब हमारी कम्युनिटी में 75 से लेकर 90% जो है बिटकॉइन में है लोग। तो अब यहाँ पे अगर मौका मिलेगा मार्केट से हमें, तो हम इसका फायदा जरूर उठाएंगे, क्योंकि बिटकॉइन हो गया 51,000 के ऊपर, और अगर ये क्लोजर ले लेता और आने वाले डेज में कंफर्मेशन मिल जाता तो यहाँ पे ऑल्ट कॉइन के लिए बहुत अच्छा स्कोप बन सकता है, बोथ टर्म्स, BTC में भी और डॉलर में भी। और अगर नीचे जाता है बिटकॉइन, ब्रेक करता है नीचे का लेवल, तो हमें क्या करना है BTC के टर्म में या फिर डॉलर के टर्म में, वो मैं आपको आने वाले डेज में बताऊंगा। फिलहाल हमें नजर रखना मार्केट में, अभी फिलहाल 21 EMA एंड 10 EMA हमें कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस दे रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल मैंने बताया कि जब ये इस लेवल के बिलो क्लोजर लेगा तो जरूर हमें देखने को मिलेगा एक अच्छा खासा रैली, लेकिन उससे पहले यहाँ पे साइडवेज एक्शन आप मेंटेन जो है उम्मीद मेंटेन करते हुए देख सकते हो डोमिनेंस चार्ट पे। और इसका इंपैक्ट जो है इथेरियम के चार्ट पे आपको दिख रहा है, स्पेशली इथेरियम का चार्ट जो है नीचे गिरता जा रहा है। और मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कि 21 EMA के बिलो अगर हम क्लोजर लेते हैं तो हो सकता है हम इस लेवल को भी रीटेस्ट करें 0.078, और हम ऑलमोस्ट 0.080 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे क्या बियरिश हो गया है? तो नहीं, 50 का लेवल हमने ब्रेक कर दिया RSI लेवल पे BTC के चार्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जल्दी से यहाँ पे बाउंस बैक दिखा, और मोस्ट प्रोबेबली ये वीकेंड आते आते या फिर वीकेंड के बाद आपको बाउंस बैक दिखा सकता है। और अगर ये बाउंस नहीं लेगा इस लेवल, तो जरूर आप कह सकते हो कि यहाँ पे कहीं ना कहीं BTC चार्ट पे इथेरियम जो है कमजोर होता हुआ दिखेगा। ऑल्दो इट सीम्स कि ये जो है हमें एक मौका मिल रहा मार्केट में, बट कंफर्मेशन अभी थोड़ा सा और इंतजार कर लो, क्योंकि यहाँ पे बिटकॉइन का और 25 दिसंबर का जो आसपास का जो वीक होता है उसमें जो रिलेशन है उसको एक बार कंप्लीट हो जाने दो, मंथली या कहूँ तो ईयरली चार्ट क्लोजर हो जाने दो, फिर देखते हैं कैसे क्या करना है हमें फर्दर ऑल्ट कॉइन में। स्पेशली जो एंट्रीज ऑलरेडी हैं उसमें मेंटेन रहो, ये मेरा सजेशन है अगर आप मेरे तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखे हुए हो पोर्टफोलियो में तो। और यहाँ पे USD चार्ट पे इथेरियम डेफिनेटली उसी जोन को रीटेस्ट कर रहा है। मैंने आपको बता रखा है कि ये व्हाइट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर ये ब्रेक करता है इट विल बी लाइक ए वेरी हार्श फॉर इथेरियम, क्योंकि ये है लगभग 1.5 साल से ज़्यादा का सपोर्ट। ऑल दो हमारा जो EMA लाइन कहता है वो कहता है आज की डेट में भी 3500 पॉसिबल है, लेकिन मेरा मानना है कि हम येलो लाइन के ऊपर वापस से आ चुके हैं और यहाँ से हमें सपोर्ट मिलेगा। और अल्टीमेटली ये ग्रीन कैंडल, अल्टीमेटली जो शॉर्ट का पोजीशन बना है ये लॉन्ग बन जाएगा और हम इससे ब्रेकआउट करेंगे। और जिस दिन हम ब्रेकआउट करेंगे वी आर गोइंग टू सी फायरवर्क इन द इथेरियम, यानी कि USD चार्ट की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन इन सब की बात तभी पॉसिबिलिटीज है जब बिटकॉइन अपना फायरवर्क दिखाएगा, स्पेशली जो है 70,000 या उसके ऊपर का लेवल, क्योंकि अब यहाँ पे वो जो फिगर था 90,000 का वो अभी भी वैलिड है एज पर डिफरेंट चार्ट। बट यहाँ पे उस सब की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक किया है, जो कि मैंने बताया कि कल का डेली कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट था। आज हम भले रीटेस्ट करने के लिए नीचे आ सकते हैं अप टू 49,600, तो भी हम बुलिश रहेंगे। RSI लेवल 50 के ऊपर आ गया तो 1-2 दिन हम स्पेंड करके अगर अपसाइड जाते हैं तो गाइज यहाँ पे हम रैली देख सकते हैं न्यू। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ लोअर हाई की या हायर लो की, तो अभी तक बिटकॉइन ने जो प्रीवियस जो लो था उसके कंपैरिजन में जो अभी बॉटम देखने को मिला था 42,000 के आसपास, वो हमारा हायर लो ही कहा जाएगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो हमें कुछ एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए बिटकॉइन में, लगभग 50 से 60% का गेन इस लेवल से। और यहाँ से अगर 50 से 60% का गेन आता है बिटकॉइन में तो वो हमें लेके जा सकता है अराउंड लगभग ऑल टाइम हाई के नियर बाय। और वहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा कि वो रेजिस्टेंस अगर हम जोन ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली हम अपसाइड देखेंगे। एंड जिस हिसाब से हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम यहाँ से अनदर जो है लेवल देखें टुवर्ड 75,000 to 80,000। लेकिन ये सारा कंफर्मेशन तभी मैं कहूँगा जब 54,000 के ऊपर हमें बैक टू बैक क्लोजर मिल जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है
एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑरेंज लाइन की, क्योंकि हम यहाँ पे लॉग लेवल पे अगर देखूँ तो अब सपोर्ट जोन के ऊपर आ गए हैं, यानी कि 50,500 के ऊपर आ गए हैं। हमें जो मेजर रेजिस्टेंस अब देखने को मिलेगा वो है 53,900 के आसपास, यानी कि 54,000 के नियर बाय। ये लेवल बहुत जरूरी है ब्रेक करना अपसाइड की तरफ। ये हम ब्रेक कर लेते हैं तो जरूर हम आने वाले डेज में बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम हाई जाते हुए देख सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे व्हाइट लाइन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस देगा, लेकिन अपर जोन का रेजिस्टेंस क्या कहता है, वो पहुंच गया है अराउंड 76,000 के नियर बाय का फिगर। तो ये लेवल होगा इंपॉर्टेंट लेवल। और उसके ऊपर ग्रीन लाइन की बात करूं तो वो पहुंच चुका है 95,400। डेली हमें प्राइस मोमेंटम बहुत हाई देखने को मिल रहा है। और वहीं रेड लाइन की बात करूं तो 1,44,000 को क्रॉस कर चुका है। अब ज्यादा गैप नहीं बना है। व्हाइट लाइन की अगर मैं बात करूं आज के डेट में तो अभी दिसंबर के मंथ के एंड तक वो होगा 1,46,000 और हम हैं ऑलरेडी 1,44,000 के आसपास। तो अब ज़्यादा गैप नहीं है और ये लाइन ब्रेक करता है अगर, तो हमारा डेफिनेटली 2.5 से 3 लाख जाना बिटकॉइन का तय हो जाएगा आने वाले डेज में। स्पेशली बुल रन यहाँ पे स्ट्रेच होता हुआ दिखा है। अगला डेट मैंने आप लोगों को प्रीवियस के वीडियोस में बता रखा था, दो पॉसिबिलिटीज बन रही थी, मार्च में या फिर मई में। ऑब्वियसली मेरा इंक्लिनेशन मई के टुवर्ड्स ज़्यादा होगा, लेकिन ये चीज़ें क्योंकि बिल्कुल ही प्रीवियस साइकिल के कंपैरिजन में हम डिफरेंट मूव दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि और लंबा स्ट्रेच होता हुआ दिखेगा। यानी कि मई वाला जो सिनेरियो मुझे ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है, बट स्टिल क्योंकि हम डिफरेंट चल रहे हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज रखना है। इस रेंज में कहीं पे भी बिटकॉइन का टॉप लग सकता है और जब तक टॉप नहीं लगेगा तब तक हमारा बुल रन एंड नहीं हुआ है। लेकिन याद रखना है हमें इंपॉर्टेंट लेवल और हमें जल्दी से इन इंपॉर्टेंट लेवल को क्रॉस करना है। और ये क्रॉस जैसे होता है हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा। बाकी के चार्ट्स बुलिश हो रखे हैं, स्पेशली जब बिटकॉइन अपसाइड जाता है तो बाकी के चार्ट्स अपने आप बुलिश हो जाते हैं, वो नॉर्मल है। कोई भी चार्ट पैटर्न इसी तरीके से काम करता है, तो हमें नजर बना के रखना होगा कि आने वाले आवर्स में कैसे बिटकॉइन बिहेव करता है और क्लोजर कहाँ लेता है 4 आवर के चार्ट पे एंड 1 डे के चार्ट पे। और ये सारे क्लोजर मिलकर डिसाइड करते हैं वीकली चार्ट। तो वो भी इंपॉर्टेंट है कि हम मेंटेन रखें एक इंपॉर्टेंट लेवल, और अगर वो मेंटेन रखते हैं तो यहाँ पे एक बड़ा रैली हमें देखने को बिटकॉइन में तो जरूर मिलेगा ही, उससे पहले एक और सीजन का मजा भी हमें देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली बिटकॉइन का टॉप जब लगेगा उसके बाद एक और सीजन हमें देखने को मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पे मौका मिल रहा है हमें बिटकॉइन के टॉप लगने से पहले एक फर्दर ऑल सीजन देखने का, और उसका जो कंफर्मेशन है मैं आपको जरूर दूंगा जैसे ही ये लेवल डोमिनेंस चार्ट पे और बिटकॉइन के लेवल पे मुझे कंफर्म होता हुआ दिखता है। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के टीए वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।